हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो जो लोग अडेनियम की परचेज करना चाहते हैं या नर्सरी से ख़रीदना चाहते हैं या ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं या जिन लोगों ने अडेनियम को मंगवा लिया है, तो उनके लिए ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम करना है कि अगर मंगवा लिया है और आपका अडेनियम आपके पास पहुँच गया है तो उनको आप उससे जो पैकिंग होती है उससे निकाल कर और उसको 2-3 दिन के लिए हवा में लटकाइए। क्योंकि पैकिंग के टाइम पे जब वो आते हैं तो वो उस डब्बे के अंदर 5-7 दिन लग जाते हैं। तो जो क्योंकि वो पॉलीहाउस के होते हैं उसमें लीव्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, तो इस वजह से उसमें जो है वो उसके लीफ जो है वो सड़ने लगते हैं अंदर, और उसकी जो उमस बनती है उसके अंदर जो मॉइस्चर बनता है उससे एडेनियम को गलने के चांस बन जाते हैं। तो इसलिए उनको जब भी आप मंगवाएं तो 2-3 दिन के लिए आप उनको हवा में ज़रूर लटकाएं। आप अगर गर्मियों में भी मंगवाएं तब भी उनके साथ ऐसा करें। और ये नहीं कि आपने डब्बे से निकाले और फ़ौरन उसको रिपोर्ट करने लगे। अगर मई जून में भी मंगवाएंगे तब भी आप उसको 1-2 दिन के लिए हवा में ज़रूर लटकाएं और उसको फ़ौरन नहीं लगाना है उस एडेनियम को। आप उसको जब तक उसकी नेचुरल ना हो जाए यहाँ की हवा में जो है वो रिपोर्ट नहीं करना है आपने। वो अच्छी तरीके से सूख जाएंगे तब आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और इस टाइम पे तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी तो रिपोर्टिंग करनी ही नहीं है 8-10 दिन, और 8-10 दिन के बाद रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन जो लोग मंगवा चुके हैं तो वो उसको हवा में लटका दीजिए और बिल्कुल बंद जगह पर भी न रखें, उसको खुली जगह पर लटकाएं जहां हवा की क्रॉसिंग हो, ऐसी जगह पर लटकाएं। किसी बरामदे के अंदर लटका दें या ऐसी ममटी वगैरह हो उसके अंदर लटका दें, या गैलरी है आपकी उसके अंदर भी लटका सकते हैं। तो ऐसी जगह पर लटकाएं जहां पर उसको उसके रूट को पूरे एडेनियम को हवा लगती रहे। और उसको ज़मीन में भी ना रखें क्योंकि वो वैसे ही बहुत चोट लग के आते हैं, क्योंकि रास्ते में ट्रेन के अंदर जो है वो काफ़ी वो इधर से उधर फेंका फाकी डब्बों की होती है, जिससे एडेनियम दागी हो जाता है। और वो बहुत से ज़्यादातर एडेनियम इस तरीके के मर जाते हैं क्योंकि मंगवाया और फ़ौरन उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। तो वो ज़्यादातर चलते नहीं एडेनियम है और वो हो जाते हैं। और दूसरे जो लोग मंगवाना चाह रहे हैं तो वो अभी 2-4 दिन और रुक जाएं, बस उसके बाद न मंगवा लें। क्योंकि ऑनलाइन का असल में नर्सरियों से अगर आप जो ख़रीदेंगे इस टाइम पे, तो नर्सरियों को जो में ज़्यादातर इस टाइम पे डोरमेंसी में एडेनियम है, तो उनके फ्लावरिंग का कुछ पता नहीं कि उसमें फ्लावरिंग कैसी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप उनको फ्लावरिंग देख के ख़रीदें तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा जो आप ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो ऑनलाइन का तो यह है कि किसी परचेज़ करते हैं तो उनका आप एड्रेस लेते हैं और वहाँ उनसे मंगवाते हैं। तो वो उनको जब फ़ोन करते हैं तो वो वहाँ से चार्ट भेज देते हैं अपना कलर का कि ये कलर हमने आपको भेजने हैं। तो वो चार्ट जो है आप क्लिक करके और उनको वापस भेज दें, फिर वो उसी हिसाब से उसकी पैकिंग करते हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत से जाली बहुत हैं। ज़्यादातर एडेनियम मैंने एक मरतबा क्या हुआ कि 20 एडेनियम मैंने कलकत्ते से मंगवाए और 20 में मुश्किल से जो हमने क्लिक करके भेजे थे कलर, वो कलर में मुश्किल से 4-5 एडेनियम ही मेरे सही निकले और बाकी के सब उल्टे सीधे कलर थे उसमें भरे हुए। और एडेनियम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। यानी वो एडेनियम अभी तक ढंग से सर्वाइव नहीं हो रहे हैं और ना ही उनमें अच्छी फ्लावरिंग आती है। फूल भी आता है तो काफ़ी छोटा छोटा आता है और उनकी ग्रोथ भी बहुत कम होती है। पता नहीं क्या वजह है कि जो वो अपने वैसे देसी प्लांटों से वो सीड ग्रो करते हैं और उस पर वो ग्राफ्टिंग करते हैं, तो वो उनके काफ़ी पुराने एडेनियम हैं उनसे वो ग्राफ्टिंग कर देते हैं। बड़े बड़े पॉली हाउस बना रखे हैं उन्होंने, और उनका ये ठग विद्या का ज़्यादातर काम है कि उल्टा सीधा उन्होंने भर दिया और कस्टमर को भेज दिया। अब ये नहीं पता कि बाद में कस्टमर दोबारा भी मंगवा सकता है, तो ये लोग वो नहीं सोचते हैं कि दोबारा के लिए चांस ही नहीं छोड़ते कि दोबारा एडेनियम हम ऑनलाइन मंगवाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सही भेजते हैं। आपने चार्ट देखा, उस पर आपने अपने कलर चॉइस कर दिए और चॉइस करने के बाद में क्लिक करके उनको भेज दिया और वो फिर वहाँ से सेलेक्टेड कलर आपको भेजेंगे, बिल्कुल वही निकलेंगे जो कलर आपने मंगवाए हैं।
तो जो इस तरीके से आप सही परचेजेस जो है, जो परचेज करने वाला एडेनियम का है, वो आप सही आदमी तलाश करें और उसके बाद में उसी से मंगवाएं एडेनियम। और कलकत्ते में तो ज़्यादा अच्छा एडेनियम नहीं मिलता है, उससे अच्छा बेहतर एडेनियम पूना में मिलता है। पूना का एडेनियम जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, उसकी सर्वाइव भी अच्छा करता है और उसके फ्लावर भी काफ़ी चटक रंग के होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। उनका कुछ अलग ही हिसाब है, जैसे थाईलैंड वगैरह के जो एडेनियम होते हैं वही क्वालिटी सेम आपको पूना के एडेनियम में मिलेगी और वो कुछ अलग से हैं यहाँ के। हमारे पास पूना का भी एडेनियम है और जो बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी करता है। ये देखिए, ये पूना से मंगवाया था मैंने और इसका वाइट और काफ़ी बड़ा फूल है इसका, बड़े साइज़ का। तो ये पिंक है, हल्का सा वाइट और पिंक मिक्स कलर है, हल्का पिंक है समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा कलर है इसका। और एक एडेनियम ये है, ये भी हमने वहीं से मंगवाया था, इसका भी कोटेस बाग काफ़ी मोटा है, तो ये भी अच्छा चल रहा है। तो ये कुछ एडेनियम मैंने जो पूना से मंगवाए थे वो बहुत ही अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं, उनके फ्लावरिंग भी अच्छी है और वो जो एडेनियम है वो गलत भी नहीं देते हैं। जो एडेनियम आपने चॉइस करेंगे वही एडेनियम आपको वो भेजेंगे। अब रही बात यह है कि एडेनियम आपने कैसा मंगवाना है। ज़्यादातर वो लोग 100 रुपये 150 रुपये का एडेनियम जो देते हैं वो बहुत ही हल्का, ऐसा लगता है कि ये 6 महीने का एडेनियम है। वो छोटे से बेबी एडेनियम में ही ग्राफ्ट करके और आपको पतले पतले ज़रा से भेज देते हैं। वो यहाँ आते आते चुटैले हो जाते हैं और वो मर भी जाते हैं ज़्यादातर। तो इतने कमज़ोर होते हैं वो कि वो आपको उनको पालो 2-3 साल तक, जब जाके कहीं उसके आप फ्लावरिंग के मज़े लीजिए। आप फ्लावरिंग तो उसमें आती है लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और 1-2-4 फूल खिलेंगे और बस ख़त्म हो जाएगा। तो आप ज़्यादातर हेल्दी एडेनियम मंगवाएं और हेल्दी एडेनियम ही ज़्यादा कामयाब हैं और वो जो है आपको पहली जब मंगवाएंगे उसी साल से आपको अच्छी फ्लावरिंग वो एडेनियम देता है। तो इस तरीके से आप जो बेबी एडेनियम हल्के सस्ते वाले जो होते हैं तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है और प्लस उनके जो हैं वो कोटेस इतने छोटे होते हैं कि उनको सर्वाइव होने में बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 2-3 साल। अब ये मैंने मंगवाया था, ये देखिए, ये अब तो काफ़ी हैवी हो गया है, ये 1 साल का मेरे पास हो गया है। ये कितना बड़ा आया होगा। और ये देखिए, ये देखिए आप, इसका क्या हालत है, ये भी 1 साल का हो गया, अब ये इतना हुआ है अभी। तो इस तरीके से अब, और ये जो एडेनियम है वो अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं इस तरीके के, ये देखिए। तो आप हल्के एडेनियम सस्ते वाले से कोई फ़ायदा नहीं, आप कम मंगवा लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा मंगवाएं, आप कम मंगवा लें और थोड़े ऐसे कि 300-400 रुपये का एडेनियम जो है वो 2-3 साल पुराना तो होना चाहिए। यानी अगर ऐसे कोडेस का भी एडेनियम है तो भी आपका सही चलेगा। जैसे ये हैं, देखिए, ये बहुत ही अच्छे साइज़ हैं इनके और ये एडेनियम अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं और इनको अच्छे तरीके से आप कलर भी इनके ले सकते हैं। इनको खाद पानी अगर अच्छा देते हैं आप उसी हिसाब से तो ये फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। और बेबी एडेनियम जो हैं वो अब जब जैसे इस साइज़ का है वो ज़्यादातर इस साइज़ के ग्राफ्ट कर देते हैं और इसी साइज़ का कस्टमर को भेज देते हैं। छोटे छोटे एडेनियम भेज देते हैं तो इनको सर्वाइव होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अब करते हैं दोस्तों कि अभी रिपोर्टिंग अगर आप मंगवाएं भी ऑनलाइन तो अभी रिपोर्टिंग ना करें। रिपोर्टिंग जब भी करें जब आपका टेम्परेचर बढ़ने लगे, 20-22 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, उसके बाद ही रिपोर्ट करें और उसकी मीडिया वगैरह तैयार कर लें। और उस तैयार करने के बाद में वेल्डेन मीडिया होनी चाहिए, उसके अंदर आप यानी 50% सॉइल लें और उसके अंदर सेंट मिला लें और सेंट में थोड़ी सी धान की भूसी अगर आपको मिल जाए तो वो ज़रूर डाल लें। तो धान की भूसी जो है वो बहुत अच्छी वेल्डेन का काम भी करती है, प्लस उसको अच्छी जोर भी लगाती है क्योंकि वो खाद का भी काम करती है और आपकी सॉइल को बहुत ही अच्छा भुरभुरा बना देती है वो। और अगर आपको कहीं से ईंट का सुर्खी मिल जाए तो सॉइल में वो उसको ज़रूर मिला लें। उसके बाद में बोन मील वगैरह और नीम की खली ये सब मिला के आप उसको दे दीजिए। फिर आप उसको जब वो सर्वाइव करने लगे, यानी आपका एडेनियम लीव्स निकलने शुरू हो जाए, नए लीव्स, तो अब उसके अंदर आप फर्टिलाइज़र NPK 90-90 को दें ताकि आपकी एडेनियम की ग्रोथ तेज़ी से हो जाए। और अगर फ्लावरिंग जब चाहिए हो तो फ्लावरिंग के टाइम पे आप उसको जो है NPK के बदल दें या तो पोटास दें, और पोटास नहीं आपके पास है तो आप एक और है NPK 05234
उसको डाल सकते हैं। 1 टीस्पून करीब एक एडेनियम में दे देंगे तो उससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और फ़ौरन फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। उसके डालते ही 8 दिन नहीं लगेंगे, आपके एडेनियम में बड्स आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।